हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो पार्ट जो वैलेंस बार थ्योरी के अंतर्गत आता है। और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर है उसमें, या सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड है या वैकेंट ऑर्बिटल है। इसकी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है उसके बाद भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो हो रहा तो क्यों हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पा रहा है या एक्सिस में पेयरिंग कर रहा है तो हुंड्स रूल का वायलेशन हो रहा है। तो इन सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में बताया था, बहुत सी चीज़ बताई थी। अब इसको जरा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं नए कंपाउंड के साथ। ओके, बहुत आसान सा है तरीका, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो बहुत टफ तरीका है ये। क्योंकि पहले मैं भी बहुत जानता था, मुझे ये लगता था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें इतनी पावर होती है कि सबको पेयरिंग कर देगा। लेकिन ये भी याद रखने वाला है कि दूसरे के नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना वैल्यूएशन है, सबकी अपनी अपनी, हर रूल के अपनी अपनी लिमिट्स हैं, उनकी मेरिट्स हैं, उनके डिमेरिट्स हैं, सभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आज मैं सेकेंड ले रहा हूं आपका कंपाउंड। दिस इज CO मीन्स हेक्सासाइनल कोबाल्ट थर्ड। आप कैसे देख लीजिए, कोबाल्ट हम यहां ले आते पहले इसको CO CN6 3-। अब इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या कंडीशन आएगी ऑक्सीडेशन नंबर की। तो दिस इज X -6 इक्वल टू -3। तो X इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। क्लियर? इतना तो आपको पता चल गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे निकालते हैं। आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, चूंकि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है। इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। This is last configuration here. Last configuration is 3d7 and 4s2. Now if the electrons are removed from the outermost orbit, then it is converted in CO3++. This is oxidation state of cobalt here. Now these two ends, one atom from this orbital will be removed. Now make the structure of these orbitals. This is T2G set and this is EG set, having 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and 7, right? Now 4s is also written here, having 2 electrons. This is 2 electrons, and 4p 4d and 4f, all these are vacant and exist in the atom, but they don't have any electrons. Now write it here. This is 4p, this is 4d. But they don't have any electrons. Here the set is easy. This is 2Tg set. This is Px, Py and Pz. Px, Py, Pz. Right? Now on removing all these 3 electrons, this last configuration is converted in 3d6, 2 and 1 3. 3 electrons are removed, so 3d7 4s0. This is 3d7, sorry 3d6, 1 2 3 4।
1 2 3 4 5 6. This is vacant orbital here. 4s0. This is also existing. All these are vacant. This is mentioned here. One is very observable methodology because these orbitals are existing. ये शामिल रहते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं पर रहते हैं. ठीक है, क्यों रहते हैं? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो इनमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं. अब जरूरत कब पड़ती है वो मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें. तो ये कंडीशन हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की. अब क्या करते हैं? Cn is strong field ligand. Cn is strong field ligand. Strong field ligand. Field ligand. क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? इनके अंदर ये पावर होती है कि एनर्जी को, मतलब जो ऑर्बिटल है उसको श्रिंक अप कर देते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाती है सेंट्रल मेटल के पास. अब उन वैकेंट ऑर्बिटल जो अवेलेबल हुई हैं उनको पहले हम हाइब्रिडाइज करते हैं, क्योंकि एनर्जी हर ऑर्बिटल की अलग होती है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है. तो जब इक्वल एनर्जी हो जाएगी तभी आगे सिस्टम प्रोसीड करेगा, तभी वो अकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा, क्योंकि जो डोनेशन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन सबको इक्वल एनर्जी चाहिए. अब क्या करते हैं? तो on approach with ligand, this is shrink up. Now on this condition, CO, Cl 6 3 minus. On approach with Cl, these are converted here. 1 2 3 4. Okay. This is easy set it vacant. And all these two electrons are coming T2G set. So 1 2 3 4 5 6. Here it cannot violate the Hund rule because according to Hund rule multiplication is started when each orbital having single electron. Hund's मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है उनकी अकॉर्डिंग ये होता है कि कक्षकों में युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो यहाँ पर T2G सेट है. अब आगे मैं फर्दर और डिस्कस करूंगा कि अगर ऐसा वायलेशन हो जाए तो सिस्टम कोलैप कर जाएगा. वायलेशन भी नहीं कर सकते और हमको कॉम्प्लेक्स भी बनाना है. तो यहाँ पर देखिए 2 ऑर्बिटल एक वैकेंट हो गई. अब ये 4G का है वैकेंट एंड दिस इज Px Py Pz. All these are vacant. These all are hybridized to form 6 new. 6 new as D2sp3 hybridized. D2sp3 hybridized orbitals. हमारा घर में तो ऑलरेडी जा चुका है. अब क्या है ऑलरेडी हमारा Clear? And these vacant orbital are accommodated by the lone pair of electron donated by the ligands. तो 6 ligands are present here. ये 6 लिगेंड क्या करते हैं? एक लोन पेयर इनको प्रोवाइड करते हैं और ये कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होते हैं इनसे. तो दिस इज Cn, दिस इज Cn, दिस इज Cn. All these are Cn. And these Cn are providing the lone pair of electron to central metal atom. It means सभी एक एक लोन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम. ठीक. अब हम का शो करते हैं what type of character of this particular complex is. तो because according to magnetic theory of complexes, these are filled if all the orbitals are
fully filled means these are occupied by lone pair of electron. These are occupied by lone pair of electrons. It is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. It is diamagnetic. Take in nature. अब कभी कोई क्वेश्चन एराइज होता है, नेट में क्वेश्चन आता है, CSIR केमिकल साइंसेज ग्रुप में पूछा जाता है, और नीट में आता है क्वेश्चन, जेईई पूछ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि इट इज पैरामैग्नेटिक, इफ इट इज पैरामैग्नेटिक देन व्हाई। ठीक, कंडक्टर दे दिया जाएगा, इस वजह से है, इस वजह से, इस वजह से, 4 उनके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उसको आपको टिक करना होता है। मैं आगे जब इसको फिनिश कर लूँगा तो मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, इसकी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और जो पहले सालों में आए हुए हैं आपके कंपटीशन में, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंपली। दिस इज CO, CN, 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 CN। Octahedral structure. The structure is octahedral. Octahedral structure. And hybridization is D2sp3 hybridization. क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरा डिस्कस करता हूं, जिसमें भी एक कंडीशन आएगी। इसमें क्या कंडीशन आएगी कि वेदर दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। हाउ कैन दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस? इफ दे पेयर द इलेक्ट्रॉन्स it will violate the Thun rule. That's why it cannot able to pairing the electrons. Last one electron is promoted in higher state, that is 4s. If it is promoted in 4s, then it is unstable because the energy of 5s is more than that of 3 and 4s. That's why it can easily be oxidized in presence of air. Okay? Now write it again. आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद दूसरा डिस्कस करूंगा, दूसरे लिख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने वाली है इनको। क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है मैं डिस्कस करता हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं, पूरा नोट कर लीजिएगा। ओके, मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को इजी हो जाए, बार बार प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, CO NO2 whole 6 4 minus. It means here the oxidation state is 2. Now at first find out the oxidation state. सबसे पहला काम ये होता है बेटा, कभी भी नॉमेनक्लेचर कीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे मस्ट है। पूरी आधी जो आपकी थ्योरी एप्लीकेशन होते है, थ्योरी का एप्लीकेशन होता है, वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट से काफी चीज क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन रहना कहाँ है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? आइए बात करते हैं इस मामले में। दिस इज CO X -6 NO2, sorry, this NO2 -6 -6 is equal to -4. Then S is equal to -4 plus 6 is equal to +2. Oxidation state is +2. क्लियर? ये तो आपको आ गया होगा, बड़ा आसान तरीका है। मैं हर बार निकलवाता हूँ आपसे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब किसी चीज़ का एप्लीकेशन आप बार बार करने लगते हैं तो फिर उस चीज़ को आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं होती है।
और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आप सोचते रहेंगे, आपका हाथ चलता रहेगा और वो काम होता रहता है। सब सेंस आपका थ्रू माइंड जाता रहता है हाथ को। आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट, आप जो भी करते हैं बोर्ड पर, वो आपके हाथ पर नहीं, आपका दिमाग करता है। दिमाग सेंस करता है कि आपको ये करना है। राइटिंग अच्छी बुरी होना भी आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। आप बहुत बैलेंस होकर बड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लिख लेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, वो बात अलग है। पर आप जैसा अल्फाबेट बनाना चाहते हैं तो आपका हाथ आपको सेंस करते हैं कि आप ऐसा बनना चाहिए, इसका आकार गोल होना चाहिए, इसका थोड़ा सा स्क्वायर शेप होना चाहिए, इसका थोड़ा और एलिप्टिकल होना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं तो सब काम यहाँ से होता है। ओके, आ जाते हैं CO। फिर वही कोऑर्डिनेशन नंबर 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 7, 4s2। मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ पूरा कॉन्फ़िगरेशन, आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। मैं पहले की लिख सकता था, ये भी लिख सकता था मैं 3d 7 4s2, पर बार बार लिखने से आपको आइडिया बना रहेगा और टाइम कम कंज्यूम होगा एग्जाम के टाइम में, क्योंकि जो चीज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी वो एग्जाम टाइम में आपको बड़ा मदद करेगी। दिस इज T2G सेट, दिस इज EG सेट। नाउ दिस इज 4s2। P and D is also present here. Okay, तो 4P 4D is also present. Okay, भर देते हैं इसको 1 2 3 4 5। Okay, 6 and 7, 6 and 7, right? Now here 2 electrons are also present, 1 and 2. Clear? अब यहां पर बड़ा ध्यान देने वाली बात मैं बताऊंगा, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे यहां से। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 7, 4s2। कोई चेंज नहीं हुआ अभी, केवल ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते तो यहां हम लिख देते हैं 0, एज इट इज इसको लिख देंगे 1 2 3 4 EG सेट, और दिस इज T2G सेट। दिस इज वैकेंट हियर, 4s is vacant, 0, P0, they don't have any electron, that's why they have mentioned as 0. एक 2 3 4 EG सेट कर देते हैं। दिस इज T2G, दिस इज EG। अब मैं EG को हमेशा इस तरफ और इसमें इस तरफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में EG सेट ऑफ ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पर्टिकुलरली। यहां हम 7 मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर? ऑन अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नाउ मेंशन हियर CO NO2 whole 6 -4। these two electrons are escape out are involved in pairing। अब बेटा यहां ध्यान देने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी ये पैरामेट्रिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों करेगा ये देख लीजिए, ये तो पेयरिंग कर देगा, अगर ये सभी पेयरिंग कर देते तो वायलेशन ऑफ हुंड रूल हो जाएगा। तो क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच जाएगा, 5s। किससे पहुंचेगा, 5s। तो हम लिख देते हैं ऐसे, इसको बना देते हैं एक 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल 5 में जाएगा आगे। तो ये ऑर्बिटल हम मिक्स कर लेते हैं,
4s 4p और 3d, ये हैं ऑर्बिटल्स। 4s में हम इसलिए रख देते हैं, दिस इज 5s सिंगुलर, सॉरी 5s। ये थोड़ा सा अलग है, सबसे हटा हुआ है, dv का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। कैसे जा रहा है वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 new hybridized orbitals are formed, NO2 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 NO2, and this is unhybridized। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर एरो लगा देते हैं। एरो लगाने से पता चलता है कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, आप क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 6 न्यू D2sp3 hybridized orbitals are formed, नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं एंड accommodation of of 12 electrons 6 pair comes from ligand. They will accommodate. Now this is paramagnetic in nature. This is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. Why? Because single electron is present in 5s orbital. Because single electron is present in 5s orbital. अब 5s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, ऑल दीज आर एक्टिवेटिंग एजेंट्स। तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? CO NO2 होल 6 3, 4 थे 3 रह गए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? अब +3 हो जाएगी, +3, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। अरे छोड़ो, तुम देख लेंगे यार। गाइस, ड्यू टू 5s1 इलेक्ट्रॉन। चलो पता करते हैं। क्लियर? कैरेक्टर कैसा हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक हो गया। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होता है, और इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल भी रहेगा, जैसा मैं पहले बना चुका हूं। CO, दिस इज NO2 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 octahedral structure plus 4. This is 4. Okay. Now on oxidation एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां पर चार्जेस कम हो जाएंगे।
इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो कुछ ही कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इसमें ये पावर हो कि इसको ये यहाँ पर लाके सिंकअप कर दे, तो यहाँ पर तो फिर एक खाली करना पड़ेगा, एक अकोमोडेशन के लिए एक लोन पेयर कहाँ जाएगा। इस वजह से ये प्रमोट हो जाता है। चूंकि प्रमोट हो जाता है तो वहाँ प्रेजेंट रहता है। अब प्रेजेंट रहेगा, सिंगल रेट आने का, कोई डबल कोई रिपेयरिंग तो है नहीं, तो ये अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। एक्टिविटीज फास्ट कर देगा। फास्ट एक्टिविटीज होने की वजह से इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? तो आज यहीं तक रखें कि और थोड़ा बढ़ा दें। चलो अच्छा एक कमांड और करा देते हैं। मैं करा देता हूँ आज ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको भी करा देते हैं। क्योंकि ये भी पैरामेट्रिक करते शो करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है फिर भी पैरामेट्रिक करते शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये पावर अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देता है तो हुंड रूल का वायलेशन हो जाएगा, और अगर हुंड रूल का वायलेशन होता है तो सिस्टम कोलैप्स करता है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। क्लियर? ओके। थर्ड एमएन, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एमएन CN6 ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इस पे आ जाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका। एमएन का एटॉमिक नंबर होता है 25। एमएन पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X प्लस -6 इसलिए कर देते हैं 6 CN का एक होता है -1, 6 CN लगे हुए तो -6 हो गया। क्लियर? इक्वल टू -3, तो हम यहाँ करते हैं X इक्वल टू -3 प्लस 6 इक्वल टू +3। तो ये कंडीशन आ गई +3 स्टेट की। राइट? आप शुरू करते हैं कार्यक्रम इसमें। चलिए Mn का एटॉमिक नंबर 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। काउंट कर लीजिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 5 25। सही। ये बना देते हैं इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज T2G, दिस इज EG। 4s S2। अब सभी इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पाँच आओगे तो आगे P खाली पड़ा हुआ है। 4P 4P PX PY PZ। एक्चुअल में अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर आप एक बार दिमाग बसा लें। मैं आज बना दे रहा हूँ। PX ऐसे होता है, PX PY PZ। इनके आकार ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। P ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं। अब आ जाते हैं Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। जो इसके निकले एक इसका निकला। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 3। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4,
4s0 तीन है, दो ऊपर से दो इससे निकले, एक इससे निकला, बना देते इसको भी। जी सेट, T2G सेट, 1 2 3 4। आप क्या करते हैं, देखिए ऑन अप्रोच विथ CN लिगेंड, CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके बाद भी ये पेयरिंग नहीं कर सकता। अगर सभी पेयरिंग में आ जाएंगे तो एक ये वैकेंट हो जाएगी एयरटेल और हुंड रूल का वायलेशन हो जाएगा, मतलब बवाल है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां निकल के आएगा सिर्फ, ठीक है, और ये वैकेंट एयरटेल हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टर इज पैरामेट्रिक इन नेचर। अब मैं आपको दिखा देता हूं, बना देता हूं, लिख लीजिए MnCl6 ये हो गया ऐसे ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3, दिस इज 4। ये हो गया। यहाँ देखिए ये चीज आई है, यहाँ कोई स्किप नहीं हो रहा है, ना बाहर जा रहा है, रिटर्न आ रहा है। पेयरिंग पावर है, पर कितनी पावर है उसके होने के बावजूद भी सबको पेयरिंग नहीं कर सकता। मतलब ये कि आपके अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहां तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। क्लियर? अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। क्लियर? 6 न्यू sp सॉरी D2sp3 hybridized after our form, hybridized orbitals are formed यार बीच में लाइक करते रहो तुम लोग, अगर देख रहे हो। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस जब भी शुरू होंगी, गार्डन मुझे खुद तो नहीं पता कब शुरू करूँगा, पर अभी तो आप यूट्यूब पे फ्री बट रहा है, लाइक शेयर तो कर ही सकते हो यार, कुछ कर रहे नहीं उसमें, केवल आपको हल्का सा क्लिक करना है। चलिए इस पे आ जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लिगेंड। क्या कर रहे हैं, लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Mn, Cn 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 Cn, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। दिस इज ऑर्बिटल बट दे आर नॉट पेयर्ड। इन्हीं की वजह से बवाल है। क्या बवाल है कि इसका जो कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, unpaired electrons in central metal atom, atom or ions, it is paramagnetic in nature. In nature. आई बात समझ में? और कोई बवाल नहीं था। आमतौर पर इससे पहले हम लोग भी पढ़ते थे जो, तो कुछ बुक्स में इस बात को एक लाइन में क्लैरिफाई करके दे दिया है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट इज नॉट वायलेट द हुंड्स रूल। बस इतना बोल दिया कि हाँ समझो खुद। अरे इट इज नॉट वायलेट द हुंड्स रूल, कैसे वायलेट नहीं कर रहा है? आपको एप्लीकेशन करके दिखाना चाहिए ना बच्चों को। बुक्स में लिख दिया आप समझो। तो वो चीज़ जो मैंने बाद में क्लैरिफाई किया, मुझे भी नहीं पता था आपके समय में, जब मैं भी इंटर पढ़ता था मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता रहा होगा, पर ऐसा होता है। इसको क्लैरिफाई करिए, देखिए, पढ़िए और लाइक कीजिए। अब आपको हम थोड़ा सा इसमें एक और एप्लीकेशन करा देंगे, फिर उसके बाद में करा दूंगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, जो मतलब सॉरी
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, 2 एक एप्लीकेशन करा दूंगा। फिर सबसे मेन जो आपको बताना रह जाएगा वो CFSE होता है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो बेहद ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि उसके बेस पे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड बन रहा है या जिस पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर वो स्प्लिट कर रहा है डी ऑर्बिटल को तो Eg ऊपर जा रहा है, कि T2G जा रहा है ऊपर, क्यों ऊपर जा रहा है, एनर्जी उस पर कहाँ से आती है, एनर्जी कितनी आएगी, और ऊपर जाने पर एनर्जी घटेगी कम होगी। ऑल दीज आर डिस्कस। तो मैं बेस पॉइंट बना के आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कंडीशन की, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को बांटते रहो यार, फ्री में बट रहा है, भी क्या मतलब बनेगा यार, पैसा भी नहीं पड़ रहा है। जितना लूटना चाहो लूट लो, क्योंकि उसके बाद पेड चैनल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी जल्दी नहीं होगा, आप लोग क्यों लाइक देते रहिए, ओके। और हाँ, रेगुलर जो मैं पढ़ाता हूँ यही बोर्ड रहेगा, इसी के आगे से मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल। जय बाकी बिहारी।